लोग की अगली कार्यवाही में आपका स्वागत है। अगला टोकन नंबर है 62। नाम सज्जन कुमार। पेशे से आप सरकारी विभाग में अधिकारी रहे हैं और जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं। स्व ज्ञान के लिए आपको खुद को डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। पर्ची नंबर बताओ, सामने कुर्सी पे बैठ जाओ। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? इस कमरे में तुम्हारी सालों को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो पर्ची नंबर बताओ। बाहर एक दानों में पर्ची दी होगी ना, नंबर बताओ। हाँ, बाहर दानों में पर्ची तो दी थी। आपका बहुत है। ये 456। ठीक है, टोकन नंबर 62, पर्ची नंबर 456। तो आप सज्जन कुमार जी पेशे से सरकारी विभाग में अधिकारी हैं। जिंदगी भर चोरी घूसखोरी। ठीक है। अच्छा, आप ठीक से याद करके बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कितनी तारीख को हुई थी? मैंने समझा। अरे आपको ये तो पता है ना कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो तारीख याद करके बताइए। ठीक, आज कौन सी तारीख है? 24 तारीख। दरअसल 13 को मैंने गुलाब जामुन खाया था। 14 को वैलेंटाइन की मेरी मृत्यु हो याददाश्त ठीक है। तो उससे पहले शून्य लोक में आए आपको 10 दिन हो गए। आपको 5 लाख सालों के लिए नरक लौट किया गया और यहाँ की नियम के अनुसार आपने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अप्लाई किया। जी, मैंने अप्लाई किया है, बिल्कुल अप्लाई किया है। ठीक है। हाँ। तो ये लीजिए। हाँ, सज्जन कुमार जी, टोकन नंबर 62। हाँ, ये बन गया आपका पोर्टल। बताइए आप अपने पिटीशन में क्या दर्ज करवाना है? दर्ज क्या? मैं 5 लाख सालों के लिए नरक में नहीं जाना चाहता भाई। भाई ठीक है। किसी का भाई ताया मौसा बुआ चाचा बनने के लिए नहीं बैठा हूँ। और सर मेरे कहने का मतलब 5 लाख सालों की नरक में नहीं जाना चाहता। अरे तो दिक्कत क्या है? वैसे भी आपके विभाग वाले ज्यादा तो नहीं मिलते हैं। दीनदयाल जी आपके सीनियर थे, आपने जानते होंगे। कौन नहीं जानता? वो मेरे सीनियर क्या है, मुझे सोचने में बड़ा नहीं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, वो तो हुआ क्यों? अरे हाँ यार भाई, अरे पिछले साल उन्होंने भी जब उनकी मृत्यु हुई थी नरक की सजा कम करवाने के लिए अप्लाई किया था। अरे यार, उन्होंने तो यहाँ एक दानों को अपनी बातों में उठाकर अपने पापों का डेटा ही डिलीट करवा दिया। फिर तो कहिए कि चित्रगुप्त जी के पास बैकअप फाइल पड़ी थी, उन्होंने जैसे ही बैकअप सिस्टम में मच किया, देखा कि बंटाधार होने जा रहा है। अगर भाई ये आदमी स्वर्ग चला जाता तो जान लीजिए ना, अपने कोई पाप करने वाला रहा ही नहीं। हाँ, चला चलिए। और लेकिन जब से नरक गए हैं, डेली 7 लाख कोड़े खाते हैं और दोपहर में 2 घंटे तेल में फ्राई होते हैं और अपने विभाग वालों को एकत्रित करके एक छोटी मोटी टीम बना ली है। शाम को मूड लाइट करने के लिए 2-3 घंटे बिजली के झटके ले लेते हैं। 10 लाख सालों का आराम है। अरे हाँ यार, मुझे तो 7 लाख साल की, इस मामले में 3 लाख साल हो गए। खैर मैं भी कैसे इस बात में। हाँ, कुछ नियम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको अपनी सजा कम या माफी करवाने के लिए अपने जिंदगी में किए गए कुछ अच्छे काम बताने होंगे। उन अच्छे कामों की मैं यहाँ क्रेडिट चेक करूंगा और उसी के हिसाब से आपकी कुल सजा में कटौती होगी। एक बात बता देता हूँ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तो शुरू करिए। बताइए, आपने जिंदगी में अच्छे काम तो किए होंगे। मैंने किया अच्छे काम। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या अच्छे काम किया मैंने। हाँ। मैंने बीएसपी में 1 लाख रुपए दिए। एक मिनट चेक करता हूँ। भूखल सेवा ट्रस्ट। अच्छा, ये वही भूखल सेवा ट्रस्ट है जिसका सीईओ एक माइनर के रेप के जुर्म में जेल में गया था। वो वही थी, कोई आधार नहीं। अरे नहीं, ये सब बातें आपके लोग भी साबित हो चुकी हैं। रुकिए 2 मिनट। इस जीएसटी में इकट्ठा होने वाले पैसों से विदेश से सस्ते दामों में मिलावटी सामानों की खरीद फरोख्त होती है। पूरे भारत भर में बेचे जाकर 5000 बच्चों की मौत हो गई और हजारों लोग बीमार हो गए। और तो और इस फंड में इकट्ठा होने वाले पैसों से अमीरों के लिए प्राइवेट कॉन्सर्ट बुक करवाए जाते थे, दारू पार्टियां चलती थी। इन सब चीजों के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। आखिर आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं मालूम? किसी व्यक्ति या संस्था पर भरोसा करने से पहले अपनी आंखें क्यों बंद कर देते?
और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो उसके बाद भी आप लोग पागल उसके पीछे घूमते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से भेजने से पहले हम लोग 10 ग्राम की चीज फिट करते हैं ना, उसका कभी प्रयोग किया है? अरे सब लोग भरोसा कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। यही समस्या है, सब लोग भरोसा कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। सब अच्छा काम होता है। अगर आप यहाँ ये कह सकें कि दान देते वक्त आपकी नीयत साफ थी तो शायद कुछ सालों का मिस होगा। अरे मैं क्यों नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल कहूंगा। आप कहाँ कहना जी हाँ, रिकॉर्ड थोड़ा पुराना हो गया है। शून्य लोग में हमारे बीच खबर चल रहा है। ठीक है, कहिए क्या कहना है? कहिए कि दान देते वक्त आपकी नीयत साफ थी। दान देते वक्त आपकी नीयत साफ मेरी नहीं भाई, तुम्हारी। मेरी नहीं भाई, तुम्हारी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। अरे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। गजब पागल आदमी है भाई। पागल आदमी जान मैं मर चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि दान देते हो मेरी समझ रहे हो, मेरी नीयत साफ। मैं कर दूँ, कर दूँ। बोलो दान, अब इसमें घुस जाओ। बात कर लो। दान देते वक्त मेरी नीयत साफ थी। दान देते वक्त मेरी नीयत साफ थी। ठीक है, हो गया। हाँ बैठो। आपकी कुल सजा में से 20 साल का डिस्काउंट जो है सो है। अरे आपने और भी अच्छे काम तो किए होंगे ना, तो चलिए बताना शुरू कीजिए। अच्छा काम मैंने किया है ना? हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए। सोचो। हाँ अच्छे काम है, अच्छे काम कर लो। अच्छे काम, अच्छे काम, अच्छे काम। बहुत बढ़िया। मैंने उनके परिवार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। दीनदयाल बड़ी बेटी पुराने कॉलेज में एडमिशन कराया, क्योंकि छोटी बेटी को छोटे छोटे खिलौने लेकर जाता था, बड़ी बेटी को कॉलेज में ड्रॉप करता था। ठीक है, चेक कर लीजिए। ये ओ क्या बात, सिस्टम में दिक्कत है? नहीं सिस्टम में दिक्कत नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने भलाई में दीनदयाल जी की बेटी का कॉलेज में? जी बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हैं दीनदयाल जी की बेटी के ऊपर आपकी कोई गंदी नजर नहीं है? ऐसी बातें करना तो जमाना ही नहीं रहा। दीनदयाल जी की बेटी को आप गंदी नजर से नहीं देखते थे कि अनकंफर्टेबल हो जाती थी? अरे वो मेरी बेटी जैसी थी। आप उसे अपनी बीवी बनाना चाहते क्या थे? बकवास कर रहे हैं आप? आप एक दिन उसको कॉलेज ले जाने के बहाने होटल रूम के कमरे में नहीं ले गए थे, जहां आपने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। अरे वो जो बच्ची चीख के रोने लगी तो आपने उसको सिर्फ इस शर्त पे जान दिया कि वो बाहर किसी को नहीं बताएगी। ये सच नहीं है। और आपके चलते उनकी छोटी बेटी को अपनी माँ से कहना पड़ा कि मम्मी जब अंकल आते हैं तो मुझे गंदी तरीके से छूते हैं, मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बकवास, इसे झूठ नहीं समझ, कोई साबित नहीं कर सकता। नहीं साबित कर सकते आप, नहीं साबित कर सकते, नहीं साबित कर सकते। बंद करिए आप लोगों के सामने मैं अभी इसका पर्दाफाश। ये बंद करिए इसको बंद करिए, बंद करिए इसको। अक्सर अंकल आते हैं, मुझे एकदम ठीक नहीं लगता, तो मुझे यहाँ छूते हैं और यहाँ भी मुझे उनका आना एकदम नहीं पसंद है। आप प्लीज उनसे कहिएगा कि वे हमारे घर ना आया करें। कोई मतलब नहीं है, तो कोई नहीं जानता। क्या बोला? बातों को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। आप इंसानों को लगता है कि जो गलत बातें कोई नहीं जानता वो हम सब की जा सकती है। कोई नहीं देख रहा है तो चोरी कर दो, कोई नहीं सुना है तो गाली दे दो, मुखौटा लगा के बलात्कार कर दो। कितना आसान है सब करना। के लिए क्या सजा? सजा? क्या आपको लगता है कि कोई भी सजा किसी भी गुनाह के लिए काफी होती है? खैर ये छोड़िए, आप अपने गुनाहों के बारे में बात कीजिए। आपको लगता है कि जिंदगी में आपने जितने भी गुनाह किए हैं कोई भी सजा उनके लिए काफी होगी? तो मैं क्या करूं? इस तरह से तो मैं नर्क में रह जाऊंगा। मेरे यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? आज बताइए मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, अपने दिमाग पे जोर दो। तुमने अपनी जिंदगी में अच्छे काम जरूर किए। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश करो। बिल्कुल याद नहीं, मुझे एकदम से नहीं याद आ रहा है मेरे अच्छे काम मैंने किए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। सुनिए ना, आप तो मेरा बेटा होगा, आपको
जान जाऊंगा। ना ना ना, हमारी डेटा पॉलिसी में सब कुछ जोड़ने घटाने और डिस्काउंट करने के बाद ही आपको 5 लाख सालों के लिए इतना रिवॉर्ड किया गया। आखिरकार आप ये बात मान क्यों नहीं लेते? जिंदगी भर आप एक बुरे इंसान थे और इसलिए आपने गलत काम किए और इसकी वजह से आपको 5 लाख सालों के लिए नर्क मिला है। सिंपल। मैं हमेशा से गलत इंसान नहीं था ना, मैं भी तो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, दूसरों के दुख से दुखी होता था और स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालता था, भ्रष्टाचारी नहीं था, मैं एक अच्छा इंसान हुआ करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने इतने सारे गलत काम किए? क्या ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी करवाई कि शिव जी ने आपके कानों में आके फूका कि देखो सज्जन बेटा, आज के बाद तुम कोई अच्छा काम मत करना, कसम खा लो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं इन सब चीजों से गलत इंसान नहीं बना। तो कैसे बने गलत इंसान? मैं ये सिस्टम दुनियादारी में फंस कर गलत इंसान बन गया मैं। सिस्टम की दुनिया सब आते हैं देते हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं जिस समय में मुझे भेजा गया था वो दौड़ रहा था, मैं बहुत अच्छा इंसान था। बातों का कोई मतलब नहीं। हाँ जी, फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? दिमाग पे जोर दो। तुम्हें अच्छे इंसानों को वैसे भी इतने अच्छे काम कहाँ याद रहते हैं? मैं दिमाग पे जोर दीजिए, याद आ जाएंगे। सर, आप मेरे पापा को लिख दिखा दीजिए, इससे मेरे अच्छे काम याद आ जाएंगे। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं करता। मैं पापा करता सर, मेरी मदद कर दीजिए सर। देखो, मेरी नौकरी करते मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं मेरी नौकरी करते मैं आ जाएगी भाई। आपकी नौकरी करते हुए कैसे आ सकती है सर? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो भगवान है सर। नहीं, तुम मुझे गलत आदमी समझ रहे हो। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं अभी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी कितना बज रहा है? 10 बजे हैं। अभी मैं 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होगी और यहाँ से मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं कोई भगवान नहीं। आपकी ड्यूटी वाले आपके बीवी बच्चे होने से क्या आपके बीच रहते तो आप नहीं करते? बीवी बच्चों का हवाला तो मत देना। देखो, तुम्हारा क्या, तुम तो 5 लाख सालों का नर्क काट के दोबारा धरती पे चले जाओगे। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मुझे जिंदगी भर यही रहना है, बॉस का हुक्म बनाना। सॉरी सर, इन सब चीजों के बावजूद मुझे नरक जाना पड़ा। कभी दोबारा धरती पर आने का अवसर मिलेगा तो मैं इन सब बातों का ध्यान रख सकूं। इसी बारे में मेरा आपको लिस्ट दिखा दीजिए। रुको, तुम जैसे लोग पहले आते थे और अपने पापों की लिस्ट देखकर जाते थे और दोबारा धरती पे जाकर दोबारा वही काम करते थे। इस हॉल में कितने लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पे आए थे और अपने पापों की लिस्ट देख के गए थे, लेकिन इसमें से कितने लोग अच्छे काम कर सकते हैं? देखो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सॉरी। प्लीज सर, सर आपको आपके बीवी बच्चों की कसम। सर आप मुकर नहीं सकते? बीवी बच्चों को कसम नहीं देनी चाहिए। बता दीजिए, बताइए बताइए बताइए। आप प्लीज दिखा दीजिए सर। जी, बात किसी को मत 5 पाप बता सकते, सिर्फ 5 बीवी बच्चों की कसम। ठीक आप बताइए सर, आप बताइए। सुनो, बाहर किसी सर एक मेरे वही पाप बताइएगा, मुझे नहीं याद है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे जो पाप बताने जा रहा हूँ शायद तुम्हारी नजर में बहुत साधारण हो, तो प्लीज मुझसे कोई बहस मत करना। कौन बहस करेगा? ठीक है, कौन बहस करेगा? जो तुम्हारा पहला पाप है जी, उसके लिए तुम्हें बहुत साधारण सा पाप है, 5000 सालों की जमीन। तुमने कभी भी डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाला। कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाला तो 5000 साल में क्या बकवास कर रहे हैं? अरे भाई, कूड़ा डस्टबिन में नहीं डाला तो है, तो मैं सफाई कर्मचारी थोड़ा कूड़ा कैसे सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं रखी है कूड़ा डस्टबिन में डालने की? छोटी सी बातों के लिए आप देखिए, मुझसे बहस मत करिए। अगला पाप सुनाइए। आपका जो अगला पाप है, हाँ, इसके लिए आपको 10,000 सालों की सजा मिली है। आपने कभी भी पेड़ नहीं लगाया है। महाराज पेड़ लगाया नहीं लगाया, पेड़ काटा भी तो नहीं लगाया भी तो नहीं। अरे छिलका लेकर बैठे कि पेड़ लगा। कटे तो आपके लिए है ना, और कटे आपके लिए तो लगाना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। अगले पाप तुम्हारा जो तीसरा पाप है, जिसके लिए तुम्हें 24,000 सालों की सजा मिली। ये पाप तुमने अपनी जिंदगी में 30 बार किए। वही एक बार का मुझे लगता है 800 साल हुआ। अरे कौन सा पाप है 30 बार मैंने कर दिया? तुमने कभी भी वोट होने दिया? हाँ, तुमने कभी भी हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगाई? हॉस्पिटल में नहीं लगाया। अरे मेरे पास कोई होता है, कोई पोजीशन है और पहले जाके इलाज करवा
के अपना इलाज करवा लेते हैं। उनके हिस्से का आधे घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आप खा जाते हैं। इसके बाद बहुत सारी नीति है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। आप मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं आप। मैं आपके नियम को गलत मानता हूँ। हमारे नियम और पॉलिसी के सवाल में तो नहीं, हमारे नियम और पॉलिसी बहुत आधुनिक और लिबरल है। हमसे किसी भी गलती की बहुत कम या नामुमकिन के बराबर की संभावना होती है। मैं आपकी पॉलिसी और नियम को फर्जी मानता हूँ। आपने इतनी छोटी छोटी चीजों की इतना बड़ा सजा छोटी बड़ी अच्छा काम करके सिर्फ 20 रुपए का क्यों जान रहे हैं तुम्हें नफा? ना ले लो, मैंने तुमसे पहले कहा था मुझसे मुझे इससे क्या लेना देना यार। देखो चुपचाप बात सुनो और यहाँ से निकलो। मैं नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं करूँगा। इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा अगला पाप है इसके लिए तुम्हें 50,000 साल 50,000 हाँ तो तुमने किया भी तो 25 बार है, वही 1 बार का लगभग। एक बार कहूँ यार प्लीज गणित आप देखिए, ये बताइए बात कौन सा है जो मैंने 25 बार किया? हाँ तुमने कभी भी मतदान नहीं किया है। वोट नहीं डाला है। समझ गया। क्या समझ में? अरे मैं सब समझ गया। आप दरअसल इस नाटक को प्रोजेक्टर लेकर देख आपकी मंशा मैं अच्छी तरीके से भाग चुका हूँ। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे लोग आपसे प्रभावित हो जाएं और कहें अंकित वाह वाह क्या सोशल कमेंट्री है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, किरदार से बाहर जा रहे हो। नाटक बंद कर दीजिए, अभी तो मेरा दिमाग ठिकाने आया, अभी तो मैं किरदार में आया हूँ। ए नाटक बंद कर दीजिए। कुछ स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था महाराज। आप डायरेक्टर तो कुछ भी करिएगा भाई। स्क्रिप्ट तुमने ठीक से नहीं पढ़ी। 10 दिन से कह रहा हूँ स्क्रिप्ट पढ़ लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो। थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन में बस 10 मिनट ये लोग देख रहे हैं ना, 10 मिनट और ये बोल रहे थे इम्प्रोवाइजेशन रहता है, पहले बताया कीजिए। अरे यार भाई वाला मामला है ना भाई। हम उधर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए सॉरी थोड़ा सा हाँ मेरा ठीक हो जाता है सब अपने लोग। ये बताइए डायलॉग ये सही नहीं है। इमोशन इधर बैठ। हाँ हाँ नहीं इस पे बैठो। हाँ बोलो। लेकिन ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? अरे आप वोट न देना कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए आपको 50,000 साल की जरूरत देंगे। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, वोट देना कोई छोटा अपराध नहीं। आप ही सोचिए कि आप लोग वोट नहीं देते हैं तो कैसे कैसे लोग सरकार में आ जाते हैं और सालों तक उल्टा सीधा काम करते हैं। उससे अरबों खरबों की आबादी प्रभावित होती है भाई। देखिए महाशय मैं आपके साथ ऐसे किसी प्रकार की बहस नहीं पढ़ना चाहता। आप सीधे सीधे मुझे वो लिस्ट दिखाइए जिसमें इस तरह के पापों के लिए ऐसी सजा मिले। अरे तुम इस लिस्ट कैसे कैसे तुम मेरी नौकरी का जाओगे? मैं तो देखते अरे सुनो वही रुको, वही रुको बस। आप सिस्टम से साइन आउट हो चुके हैं। आप सिस्टम से साइन आउट हो चुके हैं। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, तुमने तो मेरी ही नौकरी खतरे में डाल दी। अरे मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट कर रहा था यार। सर मैं भरोसा करिए, मैं आपकी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं तो बस अरे यार तुमने अपनी इंसानी दिखा दी। लोग कहा करते थे इंसानों पे भरोसा मत करो। अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट कर रहा था ना। बॉस को क्या जवाब दूंगा? अरे यार देखिए साइन आउट होना कितना बड़ा अपराध है तुम्हें पता भी है। मैंने जो कुछ भी किया मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं 5 लाख सालों के लिए इमारत में नहीं जाना चाहता था। सुनिए ना सर, आप मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप थोड़ी कोई उपाय बताइए जिसमें कितने बड़े मतलबी हो। यहाँ पे तुमने मेरी नौकरी खतरे में डाल दी और तुम्हें भी अपनी नर्क की सजा कम करवाने में तुले हुए। यार आपसे भरोसा करेंगे। साइन गुजरा सुनिए
सर क्या है? कोई उपाय हो तो बताइए। मैंने तुमको पहले ही कहा है कि अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी तुम्हें, जितने काम तुमने किए उससे बचने का कोई उपाय नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। दुनिया की सारी व्यवस्थाओं में एक लूप होगा। देखो, अब मैं इन सब पत्रों में नहीं पढ़ना चाहता, वैसे भी मेरे से कोई लेना देना। इसको रखो, चेक करिए, चेक करिए। पागल हो गए हो? देखो, इन सब पत्रों में मुझे नहीं पढ़ना, वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। क्या बोले क्या बोले क्या बोले? मैंने कहा इन सब पत्रों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसके बाद आप कुछ बोले? कुछ तो नहीं। नहीं उसके बाद मैंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बताइए क्या बोले? कुछ तो छिपा रहे हैं। वो सब तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, इसका मतलब कोई ना कोई उपाय जरूर है जिसको मैं कर लूंगा, सजा सकता हूं। देखो, वो तरीका विश्वसनीय नहीं है और वैसे भी उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है। बताइए। देखो, वो बहुत रिस्की तरीका है। आप सिस्टम में साइन इन हो गए हैं। आपको ये वार्निंग दी जाती है कि कृपया प्रतिबंधित नियमों का प्रयोग न करें। ऐसा दोबारा करने पर आप पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू बॉस। तो मैं दोबारा किसी भी प्रतिबंधित नियम का प्रयोग नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है सर, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी बहाने मेरी बता दीजिए ना। देखो, मैं उपाय तुम्हें सिर्फ इसलिए बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और वैसे भी मेरा किसी नहीं। लेकिन एक वार्निंग मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि ये उपाय में विश्वसनीय नहीं। चित्रगुप्त जी ने दरअसल ये तरीका बताने के साथ ही इस पर एक सीमित प्रतिबंध लगा दिया था कि इसको जब तक किसी को ना बताया जाए, जब तक कोई नर से बचने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट माइनस करिए। आप उपाय बताइए, मैं कुछ भी कर बताइए। उधर दोस्तों, ये गोली है उपाय। क्या इसको खाने से पहले नरक में जाने से बचाऊंगा? नहीं यार, कोई बात सुनो, मेरे पाप कट जाएंगे। इसको खाने भर से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसको खाने के साथ ही तुम्हें अपनी जिंदगी में किए गए सारे बुरे काम बताने होंगे। मैं सारे बार बुरे काम जान लूंगा। जैसे जैसे तुम बुरे काम बताते जाओगे, वैसे वैसे वो सजा तुम्हारी करती जाएगी। ठीक है भाई, गिना दूंगा। इतना आसान नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक है, इसमें बहुत पीड़ा है। मैं सारी पीड़ा सह लूंगा जो मुझे 5 लाख नरक जाने से बचाएगा। देखो, इस मामले की पेचीदगी को अरे 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 यार, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। अरे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहिए तो मैं आपकी बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ पाप याद आ गए? मैं जान चुका आप किस तरह की पापा की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट हो गए। चलो चलो। मैं दीनदयाल जी की बेटी को बहुत गंदी नजर से देखता था और आपने जो कुछ भी कहा वो बातें सच है। मैं इस गलती का प्रायश्चित करता हूँ। 12,000 साल में 12,000 मैंने गरीब आदमी से घूस लिया, छोटा छोटा काम करने के लिए सबको परेशान किया। 3,000 साल में 3,000 क्या हुआ? पेट में अचानक से दर्द होने लगा। ये शुरुआत है, तुम्हें जल्दी करना होगा। मैं अपनी बीवी से नफरत करता, उससे तंग किया करता। 1700 साल, मैं अपने कलीग से चलता, 300 साल, मुझे अपने आसपास के लोगों को देखकर चिढ़ होती थी। 250 साल, मैंने हमेशा बेईमानी की। 500 साल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जिंदगी में बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है। तुम्हें जल्दी करना होगा। ये मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बरात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बरात करने की सोचा नहीं सकता। ये क्या? ओए डॉक्टर, किडनी मत बेच, किडनी मत बेच, किडनी मत बेच। ये डॉक्टर है। वो चोरी कर रहा है, वो चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर। बोलिए ना, तंगे मत करवाया, तंगे मत करवाओ।
चिल्लाने मत करो। ये सब किसके पाप है? ये सब किसके पाप है? मैं नहीं हूँ। तुम्हारे 25,000 साल खत्म हो रहे हैं, जल्दी। मुझे बहुत सारे चेहरे दिख रहा है, बहुत चेहरे दिख रहे हैं। ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। लोग धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं, मैं धर्म के नाम पे हत्या कर रहा हूँ। ओए सुनो 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 सुनो, कोई बच्चा है क्या? प्रोफेसर बच्चे बैठे हैं। ये तो मैं ही हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बंद करो, बंद करो, इससे बढ़िया मुझे नरक में जाने दो। बंद करो। और प्रेसिडेंट को मारो, पर मारो नहीं। ये किसका फोन है? मुझे बहुत पाप मिलेगा यार, मुझे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। मर गया। ये सारे मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे पाप किए। टोकन नंबर 62, 2 लाख साल कम हो गए। और पाप गिनाने होंगे तुम्हें। टोकन नंबर 62, मैंने तो पहले ही कहा था इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ए दानव, इसको लेकर जाओ। अगला नंबर, ए उसको भी। मैंने तो पहले ही कहा। अगला टोकन नंबर है 61। हॉल में बैठे सभी लोगों से अनुरोध है कृपया अपनी बारी का इंतजार करें।